बंदों से रिक्वेस्ट है कि ना ही कुछ बोलें और ना ही इतनी जल्दी किसी को जज करें, क्योंकि ये ठीक नहीं होता। और फिर देखो, हर किसी को गुस्सा आता है। आपके लिए तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, आप तब मेरे लिए इतना बोल देते हो। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज है 7 और ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि मेरी कौन कौन बहन है जो 7 का व्रत रखती है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज मेरा और मम्मी का है व्रत, क्योंकि 7 को हम व्रत रखते हैं। मम्मी ने ये व्रत तब से स्टार्ट कर दिया था जब दीदी मनीषा हुई थी, और फिर उसी तरह जब से हम देखते आ रहे हैं अपनी याद से मम्मी को, मम्मी हर बार 7 का व्रत रखती है। तो सेम उसी तरह जब प्रणव हुआ दीदी ने स्टार्ट किया, जब दक्षु हुआ मैंने स्टार्ट किया। बट हमारी शिवानी नहीं रखती, क्योंकि उससे व्रत होते ही नहीं है। अब तो खैर उसे वैसे ही इतनी प्रॉब्लम होने लगी है, इतनी ज़्यादा बीमार रहती है। और एक उसे ना भूख बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, पापा की तरह, सेम टू सेम पापा की तरह है इस चीज़ पे। तो हमारे पापा को भी बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं है। मैंने कई एक दो व्लॉग में बताया भी है। स्कूल से आते हैं जैसे बच्चों को ड्रॉप करके, तो सीधा आते ही बोलते हैं कि खाना दे जल्दी से। और शाम को भी आएंगे तो बस आते ही लाडो, प्रीति, लाली, बेटा, बाबू, ये वर्ड बोलेंगे, खाना दें। तो यही सेम चीज़ शिवानी के साथ है। होली और करवा चौथ का व्रत वो करती है, वो भी मतलब बहुत ही मुश्किल होते हैं वो उसके लिए व्रत करने। बस यही पूछती रहती है कब खुलेगा कब खुलेगा। अब तो थोड़ी थोड़ी आदत होने लगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा वो था। और दीदी तो खैर शुरू से बहुत व्रत रखती है, सोमवार के व्रत बहुत किए दीदी ने, बहुत ज़्यादा। शादी के बाद से मैंने व्रत स्टार्ट किए, शादी से पहले मैंने सिर्फ एक ही व्रत रखा था, वो भी हाँ, क्योंकि नहीं, जन्माष्टमी का रखा है, एक दो बार शादी से एक दो बार पहले ही स्टार्ट किया था वो। और एक बस नवरात्रि के व्रत किए थे, सितंबर में पूरे 9 दिन व्रत रखे थे, नंगे पैर व्रत रखे थे। फर्स्ट टाइम जब से मैंने व्रत स्टार्ट किए थे, जब विकी हॉस्पिटल में एडमिट था, तो माता रानी से यही बोला था, माँ मेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर दो और आपके पूरे 9 दिन व्रती रहूँगी। तो विकी हमारा तीसरे चौथे व्रत पे ही डिस्चार्ज होके घर पे आ गया था। तो मैं भी रखती हूँ व्रत, और मम्मी का भी है, मेरा भी है। बाकी आप सब ज़रूर बताना, जो मावस होती है उसके बाद जो 7 आती है, ये उस दिन का व्रत होता है। और पता है, हम सब तो कैलेंडर में देखते हैं, ये देखते हैं कि कब का है, क्या है, कैसे है। मम्मी हर तो आइडिया लगा लेती है। मम्मी कहती है जिस दिन की मावस उसी दिन, यानी 8वें दिन पड़ेगी 7। मम्मी ऐसे आइडिया से व्रत रखती है, पर फिर भी मम्मी दिखवा लेती है। अब तो जैसे कैलेंडर में हम देखते हैं तो मम्मी बोलती है ठीक है अब देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है एक चीज़ घट बढ़ जाता है। अब की बार जो मावस थी, हर बार वैसे तो सभी त्यौहार 2 मनने लगे हैं, 2 मावस थी, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो दोज थी वो तीसरे दिन होती। लेकिन जिस दिन पड़वा थी ना, हमने फिर उसी दिन दोज मनाई थी, क्योंकि बाबा ने उसी दिन दोज मनाई थी। आपने देखा था मम्मी की एनिवर्सरी वाले दिन 9 तारीख को, और 8 को हमने मावस मनाई, 9 को हमारी दोज भी हो गई, क्योंकि अब की बार सुनने में आया कि पड़वा दोज एक हो गई, वरना हम सोचे थे कि 10 तारीख को दोज होगी। तो इसलिए कभी कभी कैलेंडर देखना पड़ता है कि हाँ, मतलब कभी चित्त घट बढ़ गए हों। और मम्मी ने व्रत खोल लिया, मेरा व्रत खोलना रह रहा है, मैं भी व्रत खोल लेती हूँ। और मैंने इन सब का मर्डर कर दिया। मैंने कहा टाटा बाय बाय, हाथ के भी पैर के भी सारे नेल्स मैंने काट दिए। घर की खेती है, मैंने कहा फिर बढ़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो अरे कुछ फ्लैश सा हो गया। अब व्रत खोल लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जाना है माता पे। चलते हैं, फिर मिलेंगे हम। चाय पीनी है, गुटर गुटर हो गई है पेट में, क्योंकि आदत डेली की। और अब मैं खट्टा होता है जूस, ऑरेंज मौसमी वाला जो जूस होता है वो नहीं पीऊँगी, मेरा मन नहीं करता। व्रत में खट्टा खाना पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि आपको पता है सारी माँओं का माँ एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग कर दिए। तो संतोषी माँ के में भी खट्टा नहीं खाते, इसीलिए मैं नवरात्रों में या 7 जो होती है उसमें नींबू पानी पीना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मन होता है, मेरा मन नहीं मानता कि वो खट्टा है और वो मैं पीऊँ। तो चलो, पूजा करने के बाद मिलूँगी मैं आपको। आज मुझे लवी भाई की वीडियो भी बनानी है, बहुत दिन से बोल रहे हैं।
बहन वीडियो बना दे। तो वो वीडियो आज मैं शूट करूँगी माता पे जाने के बाद, वहीं पे बनेगी वो, दिखाते हैं फिर आपको। वो तो खैर आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाओगे, वहाँ पे देखने को मिलेगी। ये मेरे बाबा लड्डू, राधे राधे लड्डू। आपने आज पिंक पहना है, मैंने अलग पहन लिया। राधे राधे जरूर बोलना सब लड्डू के लिए। और बहुत सुंदर लग रहे हैं सच में ही। अब तो डेली मम्मी करती है इनकी, सच बताऊं तो मुझसे तो कुछ भी नहीं होती। मम्मी सारा दिन इनकी करती है, इनको नहवाना, सुबह के टाइम इनको भोग लगाना, चाय दूध जो भी देती है मम्मी देती है। चाय तो शिवानी ने छुड़वा दी, अपनी तो छोड़ी या ना छोड़ी, लेकिन लड्डू की छुड़वा दी। कह रही लड्डू गोपाल को चाय नहीं पिलाते, इसलिए दूध पिलाते हम। लेकिन हमारे गणेश जी है ना, वो घूमते रहते हैं, और गणेश जी को क्या होता है, लड्डू के पास आई कोई चीज वो लड्डू से पहले भोग लगा लेते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, कोई फैलने वाली चीज होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आते हैं और ग्लास में मुंह देते हैं तो दूध बिखर जाता है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम से उठानी पड़ती है वो चीजें, है ना लड्डू। राधे राधे, बहुत सुंदर लग रहे हो सच में ही। पी लेती हूँ चाय, मुझे बस ज़्यादा चाय पसंद नहीं है। खा सकती हूँ, फल वल ले लूँगी, चाय ले लूँगी, लेकिन चाय कम ही पीती हूँ। पर मम्मी कहती है कोई भी व्रत हो आप उसे खोलते हो ना, तो चाय ही पिया करो, क्योंकि माता रानी को भोग भी लगाना होता है। और जस्ट अभी आई हूँ माता पे से, और आज खूब भीड़, सोमवार 7 है या फिर जब संडे होता है ज़बरदस्त भीड़ रहती है। अभी कह तो रही घंटी, कह रही और दिन भीड़ ना रहे, आज देख कितनी भीड़ है। कह रही कभी कभी कोई ना मिलता, कभी इतने मिल जाए। चलो तो पी लेती हूँ मैं भी चाय। अगर आप सबका व्रत है, आप सॉरी सबका नहीं, क्योंकि भाई भी देखते हैं, अगर आप में से किसी बहन का व्रत है तो जय माता दी, आप भी चाय पी लो। फिलहाल यहाँ से तो टोक ही सकती हो भाई, पूछ तो रही हूँ, चाय पी रही हूँ तो इसलिए पूछ लिया। आप आओगे, मिलेंगे तो पिलाएंगे भी। दिस इज फॉर यू। ढाई सिर खा रखो तेने, तेरी लगी हुई नमक मिर्च मम्मी मुंह चली जाएंगे चम्मच से। भाई मैं तो अपने बच्चे को झूठा खा लूं, जिनके लिए कर रहे हो उनसे ही ऐसा करेंगे। बताओ वो मेरे मुंह कैसा होगा आज के व्रत में। मेरे बच्चे तो भगवान का रूप है। गाड़ी में तो कह दियो ताड़ी ना मिली पहुंच पूछ गया मम्मी, अब मैं खोल रही ना, हमें तो चाहिए कि ताड़ी रैकर ने निकाला, लॉकर की भी चाबी ना, वाई की तो गिरी है, होगी ये होगी। वो सारी आइसक्रीम दे दी तुमने तो। आइसक्रीम कूलर भरा है वो 13 टी-शर्ट करेंगे, एक हो रहा इतनी सी लालच बुरी बला ना, मैंने पी लिया। हाँ और कुछ भी ना नहीं, और क्या लाते, जूस कोई तो कहीं, केला खाई ली हमने। बड़ा तुम्हें केला चीकू का जूस चढ़ रहा है, वो सही करवाती मैं, इतने में तुम्हारे पैक कर दिया। तो हमारा व्रत खुल गया। मम्मी हमारी है भाई, मुझे मैंगो शेक ही सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तो इसे ही लेके आऊँ। मम्मी है पसंद है केला चीकू वाला, वो मैं सोच ही रही बोलती उसे, इतने में उसने पैक कर दिया। कटोरी खा जा बस, चले तो तेरा वो तो जो मिल जाए वही अच्छा लगे। ओ भाई बच गई है, कोई इसके सामने पता चले सारा नहीं खा ले। पेट तो हो रहा। तू वैसे मांसाहारी शाकाहारी है? आज तो बढ़ते यूँ न खाता वैसे, सच में ये भोले खोलते ना, भोल हो हमारा भोला। विश्व की रखा मम्मी
पापा की ये भाई पता है, मम्मी पापा की झूठ ना खाती। जब भी हम कभी जैसे आवे ना, अब तो खैर आप पता ही है यूँ, जब हम कभी आवे ना हमारी कोई चीज़ रहे, जब कहे भाई मम्मी मैंने खाऊं तो सोनू झूठ खाती होगी। बता अपने आदमी की झूठी चीज़ ना खावे, प्यार बढ़े झूठ खाने से। यही मारता तुम पापा से कम प्यार करो और पापा तुम्हारा झूठ खा ले, यही मारता मेरे पापा तुमसे ज्यादा प्यार करें। पहले खूब खाए फिर पापा बाहर खावे सबकी झूठ। तो ये हमारी मम्मी खाती ना, बताओ हद है। भाई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को झूठा खाना चाहिए, हस्बैंड वाइफ क्या हर रिश्ते में खाना चाहिए ताकि प्यार बना रहे। अब यूं भी कोई, अब हम मम्मी टेंट में जावे, हम तो कभी अलग प्लेट ना लेते, कोई फ्रेंड है कोई रिलेटिव है कुछ भी है, ना लेनी चाहिए। जो वे खाना खा रहे हैं हम उसी में से खाना खा ले। मैं कभी प्लेट ना लेती क्योंकि मुझे प्लेट ली ना जाती। मेरे भाई ने तो पता ही, ये कहीं जावे है ना जब मेरे साथ, ये एक एक चीज मुझे ला के देवा हाथ में। गुड़ भी है पापा तो भैंस की तरह मुंह चलाता। पापा दोस्त को अब जो बाउंसर कब कह रहे, आए जब मैं कमजोर हो रहा जो वे सामने रह रहे हो जो चला हुआ, जौनापुर वाले कह रहा हूँ। तो तू तो ढोरी हो गया, तो फिर तो हम की बात ऐसी फॉलो कर ली थे ना। कर तो गया हाथ साफ रोई गंदा हो गया। सबको सर पेट पे ही क्यों आवे वैसे। मोटा खड़ी तो चल खुले भर ले कम हो जाएगा बजा है ही दो। लालच दे रही है बब्बी सब है, तू जा आते हो जा कसम तक। जब से मिस्त्री लगे दिन रात एक कर रहा था, कभी ना हो रहा। रोटी छोड़ दो देख घट जाएगा कतई। रोटी छोड़नी चाहिए हमारा ही, देख ले एक दिन में गैस मुँह लटक गया। हटी मैं भी गुड़ छाए ले, नींद भी ना आ रहा। यो ही गुड़ है दे दे याद ले लो 10 रुपया के मंगाया मैंने। चक्कू लिया दे दिया मेरा प्यारा भाई। मम्मी कड़ी को चाय बचा रखी है। चलो मिलेंगे, अब सो जाते थोड़ी देर के लिए, फिर मिलेंगे सो के उठने के बाद। मेरी झाई में कुछ फर्क सा लगा आज तो मुझे, हल्का सा। ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करा मैंने, बाकी मैं कुछ ऐसा करती नहीं हूँ, दवाई गोली मेरे बस की भी नहीं है। मैंने घर की होम रेमेडी स्टार्ट की है, और अगर आपको भी फर्क लगे, मुझे तो हल्का हल्का सा लग रहा है, या तो झाई ज़्यादा फैल गई या फिर ठीक हो रही है। ये चीज़ तो बड़ी क्लीन क्लीन सी लग रही है। और अभी तो मैंने एक ही बार ट्राई करा, आप बताना अगर मुझे लगेगा ना, मतलब आप सब बोलोगे तो मुझे ज़्यादा लगेगा कि हाँ असर हो रहा। सच में ये बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरी, पहले आज फेयरनेस सी लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। और अभी धूप में से आई हूँ, देख सकते हो आप कितनी धूप हो रही है, देख रहे हो कितनी धूप है। फिर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अगर मेरी झाई कम होगी, क्योंकि मैं भी चाहूंगी किसी बहन के अगर हो रही हो वो भी कम हो जाए। ये चीज़ कैसे हो रही है मेरी, ये चीज़ ये गंदी हो रही है। ये है मेरी झाई। मिलेंगे हम बाद में। ये चाय है, हाँ जोश भी है चाय में टेस्ट है, ओ नया टेस्ट है। सब्सक्राइब रोज नहीं करना पड़ता, सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है। और जब तू चैनल सब्सक्राइब करेगा तब तुझे वो वीडियो देखने को मिलेगी जो मैंने तूने साथ में बनाई है। अब बता करेगा सब्सक्राइब? हाँ। इन सबको बोल ये भी करें, दीदी के चैनल को, और फिर मैं भी दिखूंगा उसमें। बैड बॉय, मैं बैड बॉय हूँ, दीदी गुड गर्ल है। कैसी लगती दीदी आपको? दीदी आपको कैसी लगती है? अच्छी। और इन सबको इन्होंने बोला? हाँ। अच्छा बोल दिया तुमने, ठीक है फोन में देखना, ठीक है। ओ मैं बाल खींच के बाल 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 बाल। अब पापा देख चैनल को सब्सक्राइब करा रहे हैं, ठीक है, ठीक।
करा लिया भाई से। है शाम का टाइम और अब हम बना रहे हैं अपने लिए खीर, देख सकते हो आप। और पता है मैंने अभी देखा था कि अगर हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं और स्पेशली अगर हम लकड़ी से खाना बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब अब तक तो मुझे ये था कि चूल्हे पे खाना बनाते वो अच्छा होता है, उपले से बन के जो आग होती है वो अच्छी होती है। लेकिन अभी मैंने एक पढ़ा था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक पेज है हेल्थ टिप्स के बारे में, वो बहुत बताते हैं, मैं उनका अक्सर देखती रहती हूँ। क्योंकि जब दक्ष को ये प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर भी की गई थी, खुद मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सर्च करके देखी थी जो मतलब दक्ष के लिए अच्छा हो और दक्ष को आराम भी मिले। क्योंकि देखो अगर हम मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं तो इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है जितना हमें होम रेमेडी से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैंने देखा था लकड़ी से खाना बनाना बहुत अच्छा होता है। और आप देख सकते हो हमारी लकड़ी, इसको मत देखना, ये छोटा सा बंदर है, बंदर है ना तो बंदर, ये बंदर है। हाँ बंदर बताओ क्या चाहिए। बंदर ने तो बंदर ने टीका लगाया हुआ है, आज तो बजरंगबली बन रहा है। ए बंदर चप्पल कहाँ है तेरी, चप्पल डाल दो इसके नीचे, फिर पहन लेगा, पैर में कुछ चुभ जाएगा वरना। हाँ बंदर, अब इसका भी मन नहीं लग रहा, दक्षु पार से नहीं है ना इसलिए। हाँ फोन नहीं चला रहा, वेरी गुड। अब तो कौन तक फोन चला, पक्को चलाए ना फोन, सच की झूठ, जब तो फोन पे रहे पढ़ाई के गर्दन में झटका आ जाएगा, ऐसे हो जाएगी। बाबा तो छंटे वाला है बाबा। बंदर की शक्ल दिखाती हूँ, देखो मैं पास से, बंदर आ जाओ बंदर आ जाओ। आएगा नहीं अब ये, अब तो तू हाउ बन के दिख भी नहीं रहा। तेरी मम्मी आ गई, आ गई देख, आंटी बोलना एक बार, आ गई देख, आ जा। हाँ घेर दी। आंटी क्या बोल रहे हैं आप इससे, हमें तो समझ में नहीं आया। अभी आप इससे क्या बोल रहे थे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। उस दिन अंकल जब आए ना शादी में से, जब बोल रहे मेरी जब भी कुछ भी पल लेना पड़ी। आप तो हमारी बात समझ लेते हो लेकिन हमें आपकी बात समझ में नहीं आती है ना प्रमोद। हम तो समझ ले सब कुछ बना रहे हैं, नहीं खाना तो बन गया, चलो घूमने, घूमने चलो। बस नाटक नाटक नाट। तो आज का टॉपिक, आज मैंने सोचा था सुबह से जो व्लॉग स्टार्ट किया था वो इसी बात पे किया था। मदर्स डे वाली व्लॉग में मैंने थोड़ा ही मैं आप सबको बता पाई थी, बाकी का आगे मैंने नहीं बताया था। जो भी चीज़ें थी उसमें यही चीज़ें आ रही थी, हाँ बहन जो है जैसा है या जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते। ये बात तो खैर सच है, मैं खुद भी ये चीज़ मानती हूँ, जो चीज़ें हो गई वो बदली नहीं जा सकती। लेकिन तब भी मैंने बोला था और अब भी बोल रही हूँ कि जो भगवान मार डालते हैं हम पे वो हम झेलते हैं। लेकिन बंदों से रिक्वेस्ट है कि ना ही कुछ बोले और ना ही इतनी जल्दी किसी को जज करें, क्योंकि ये ठीक नहीं होता। और फिर देखो हर किसी को गुस्सा आता है, आपके लिए तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, आप तब मेरे लिए इतना बोल देते हो। तो सोचो जब आप मेरे लिए कुछ बोल रहे हो तो मुझे भी तो बोलना पड़ता है, और जो कि मैं सच में नहीं चाहती कि कुछ भी बोलूं। लेकिन इतनी भी चुप्पी नहीं बांधी हूँ मैंने, ये सच है। आलू की सब्जी नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाए। अब तो करेले जितनी कड़वी हूँ, हलक से उतरी ना तो भाई काग गिर जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का। तो काग मत गिराओ, अपने काग को संभाल के रखो, क्योंकि मैं तो उतरूँ ना उतरूँ खाना भी नहीं उतरेगा आपका, ये सोच लेना। और भाई वक्त आज मैंने वैसे जल्दी खाना बना लिया है, क्योंकि मुझे जाना है मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे। सॉरी मॉर्निंग के लिए कोई रेडी नहीं होता, इवनिंग के लिए भी कोई रेडी नहीं है। अभी बाहर देखूंगी, बहुत सी चाची ताई दादियाँ जाती रहती हैं,
देखूंगी वो भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, कुछ पक्का नहीं है उनका भी, जब अपनी माते ही नहीं जा रही तो मेरे साथ। अब मम्मी नॉन स्टॉप टीवी देखने बैठ जाएंगी। 5:30 हो चुके हैं, चूल्हे का काम हो चुका है मेरा कंप्लीट। और आज विक्की विशु के लिए बनाए हैं चावल और पापा के लिए रोटी जा चुकी हैं, और मेरी और मम्मी के लिए और लड्डू के लिए बनी खीर, कि हमारा व्रत है, हम मीठा खाएंगे। मैंने बताया है इस साते में या नवरात्रि के साते में हम नमक का नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। बताना कि आप में से कौन कौन है जो ये वाली साते का व्रत रखते हो, और भाई अच्छी बात है, रखा करो। कोई प्रॉब्लम है किसी वजह से नहीं रख सकते हो तो अलग बात है, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हमने तो अपनी मम्मी से सीखा है। हमारी मम्मी साते का व्रत करती थी, उसी को सीखते हुए मैंने और दीदी ने स्टार्ट किया है। दीदी और मैं करते हैं, हमारी शिवानी ने नहीं पकड़ा। दीदी ने प्रणव के होते ही और मैंने दक्षु के होते ही पकड़ लिया था ये व्रत, और फिर तब से अब कंटिन्यू चल रहा है। और अब दक्षु 10 साल का हो जाएगा, और तब से माता रानी की कृपा भी हम पे है, और ये व्रत भी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो माता रानी अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। जैसे बच्चों की तरफ से मुझे खुशी मिली है, मेरी झोलियाँ अपनी भरी है, मैं कहूँ सबकी झोली ऐसे ही भरे, क्योंकि माँ बनने का सुख हर औरत को मिले, वो सबसे बड़ा एहसास है औरत के लिए कि वो माँ बनती है, तो एक अलग ही एहसास होता है सच में हमें। और तब भी हमें अपनी माँ की ज़्यादा कदर करनी आती है, तब हम सोचते हैं कि जब हम अपने बच्चे से इतना सबको बराबर प्यार करती हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती है, रोने लगती है अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ मैं पापा से प्यार करती हूँ, तो उनको दुख होता है कि तू मुझे तो नहीं मानती बिल्कुल भी। तो भाई माँ एक अलग ही एहसास है। तो मेरी साते मैया ये एहसास, ये सुख हर किसी माँ को देना, हर किसी बहन जो भी कोई मेरा व्लॉग देख रही है, प्लीज़ मैं चाहती हूँ उनकी झोली ऐसी भरना जैसी मेरी भरी है इस मामले में। जय माता दी। हाँ मम्मी, नहीं चलो कल नई अपडेट के साथ मिलेंगे। कल मैं कुछ शेयर करूँगी अपना ही पर्सनली, इसमें शेयर करती हूँ दक्षु वाली बात जो बीच में रह गई, तो मैं शेयर करूँगी कल आपके साथ, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने आज के साते के लिए व्रत के लिए स्टार्ट किया था, मैं फिर भूल गई बीच में, और कोई मैटर नहीं छेड़ना था। बाय बाय।